नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों को अच्छे काम करने से रोका जाता है क्योंकि अच्छे काम करने से 3 तरह की बाधाएं आती है। उसमें सबसे पहला कारण होता है कि आपको उपहास करेंगे लोग। जब आप किसी का भला करते हैं, जब आप किसी के लिए अच्छे रास्ते को चुनते हैं या फिर किसी का दुख बांटने की कोशिश करते हैं, तो लोग सबसे पहले आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं। तो उस समय लोग आपका मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, आपको नीचा गिराने की भरकस कोशिश करेंगे। और दूसरी चेष्टा होती है विरोध करेंगे ताकि आप आगे ना बढ़ पाए, आप कोई कार्य ना कर पाए। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए जो आपकी दिनचर्या को रोज रोज हथौड़ा मारे। तीसरी चीज, लोग स्वीकृति नहीं देंगे। जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं या फिर किसी के लिए कुछ अच्छी चीज करना चाहते हैं या फिर आप तरक्की करते हैं, तो लोग सबसे पहले उसे स्वीकृति देने में बहुत ही संकोच करते हैं और उस स्वीकृति को ना देने के लिए उसे अहंकार का नाम देते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धन, वैभव, सफलता ये चीज बड़ी अनमोल होती है और इसे साथ रखने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी, जिस कहानी को सुनने के बाद आपके पास बहुत सारी चीजें यूं ही क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ, वो भी प्रेरणादायक। एक गाँव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ी काटता था और पास के बाजार में बेच कर आता था। उससे जो आमदनी होती थी उसी से उसका गुजारा चलता था, यानी परिवार का गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, जब वो लकड़हारा अपने घर में ही भोजन कर रहा था, तभी अचानक से किसी ने दरवाजे में दस्तक दी। उसने अपने लड़के से दरवाजा खोलकर देखने के लिए कहा कि बाहर कौन है, जरा देख। लड़के ने दरवाजा खोला तो बाहर 4 साधु खड़े थे। उन्होंने लड़के को अपना नाम क्रमशः धन, वैभव, सफलता और श्रम बताते हुए कहा कि हमें बहुत भूख लगी है। लड़का दौड़ कर गया और पिताजी को सारी बातें बताई। लकड़हारे ने चारों साधुओं को आदर सहित अंदर ले आने के लिए कहा अपने बेटे को। लड़का दरवाजे पर गया और चारों साधुओं को अंदर आने को कहा, पर साधुओं ने एक शर्त रखते हुए कहा कि हम में से कोई एक ही अंदर आएगा और जो भी अंदर जाएगा वो अपने नाम का प्रभाव लेकर जाएगा। लड़का फिर से पिताजी के पास गया और ये बातें बताई। अब लकड़हारा सोच में पड़ गया कि किसे बुलाया जाए। लकड़हारे की पत्नी सफलता को बुलाना चाहती थी, वो खुद धन को बुलाना चाहता था। अब बड़ा कंफ्यूजन था, दोनों विचलित हो गए थे। वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बुलाया जाए। तभी लड़के ने कहा कि हम लोग वैसे भी मेहनत करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं, तो क्यों ना श्रम को बुलाया जाए। लकड़हारा आखिर मान गया। लड़का दरवाजे पर जाकर श्रम को अंदर आने को कहा, पर जैसे ही श्रम अंदर आने लगा, बाकी के 3 साधु भी पीछे पीछे अंदर आने लगे। तो लड़के ने उत्सुकतावश पूछा कि मैंने तो सिर्फ श्रम को बुलाया है, तो फिर आप लोग क्यों अंदर आ रहे हैं। बाकियों ने बड़ा खूबसूरत जवाब देते हुए कहा, जहाँ श्रम होगा वहाँ हम लोग तो होंगे ही। तो इस कहानी में यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो धन, वैभव और सफलता तीनों चीजें मिलती हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? प्रेरणादायक लगी ना? हम जो भी कार्य करते हैं हम बहुत मेहनत के साथ करते हैं। किसी का इससे भला होता है, किसी की रोजी रोटी चलती है, किसी का जीवन यापन चलता है। लेकिन अगर इसी समय कोई इंसान अगर आकर आपकी मेहनत पर प्रश्न उठाए या फिर आपके लिए विरोध पैदा करते हैं या फिर आपके लिए उपहास तैयार करते हैं कि लोगों के सामने आपको नीचा दिखाकर वो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर तीसरा वो स्वीकृति अगर नहीं देना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, क्योंकि ईश्वर हर एक क्षण आपके श्रम को, आपकी प्रतिभा को देख रही है। तो इसीलिए कोई भी इंसान अगर आपके अहम को चोट पहुंचाता है या फिर आपके कार्य पर किसी भी तरीके का किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क या फिर उपहास करता है, तो याद रखिए आपका श्रम आप ही करने वाले हैं। आपके कर्म के हिसाब से ही धन, वैभव, सफलता आपको मिलेगी।
ना कि किसी के विरोध और रोकने टोकने से आपके जीवन यापन यूं ही चल पड़ेगी। तो इसीलिए कभी भी जीवन में हारिए नहीं, बल्कि श्रम कीजिए, मेहनत कीजिए। वो रास्ता सही होना चाहिए जिससे आपका भी भला हो, दूसरों का भी भला हो। तो कोई कुछ भी कहते रहे, आपका जीवन आपका है और आपके रास्ते भी आपको ही तय करने हैं। तो कभी किसी भी चीज़ से घबराए नहीं। तो आई होप आज का जो वीडियो था ये आप लोगों के लिए था, क्योंकि बहुत सारे उपाय मैं बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं बताती हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन साथ ही कोशिश भी करती हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।